ये हूँ मैं और यहाँ मेरी एज थी 17 साल और मेरी हाइट थी 5.8। अभी मैं हूँ कुछ ऐसा और मेरी हाइट है 5'11", सो दैट मीन्स मैंने 3 इंचेस ग्रो किया। बट हाउ, जबकि मेरे पेरेंट्स की हाइट तो 5'7" और 5'8" है। तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने कैसे किया। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी हाइट किस पर डिपेंड करती है, और उसका जवाब है तुम्हारी हाइट 80% तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है और 10% डिपेंड करती है तुम्हारे न्यूट्रिशंस पे, और बाकी बचे हुए 10% डिपेंड करते हैं तुम्हारे हार्मोन्स पर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होते हैं? जहाँ तक चांस है तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा, और अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसा समझ लो कि जेनेटिक्स वो जीन्स होते हैं जो कि तुम्हारे अंदर आए हैं तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, और तुम्हारी हाइट ऑलमोस्ट 80% तुम्हारे जेनेटिक्स पर ही डिपेंड करती है। नाउ, क्या हम अपने जेनेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल, तुम नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है कि कोई चाइल्ड अपने माँ बाप की हाइट को क्रॉस कर ही जाता है। और अब तुम पूछोगे ऐसा कैसे होता है, तो उसका आंसर है, अगर तुम्हारे माँ बाप की हाइट तुमसे छोटी है तो जरूर उनके ब्लड लाइन में किसी ना किसी की हाइट तो अच्छी रही होगी, और इसी वजह से तुम अपने माँ बाप की हाइट को क्रॉस कर जाते हो, बिकॉज इट्स ऑल जेनेटिक्स। पर अगर तुम्हारी हाइट अपने माँ बाप से भी छोटी है तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम अभी अपने टीनेज ईयर्स में हो, मतलब तुम्हारी एज 13 से 18 साल तक की होगी। तो तुम्हें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली चाइल्ड अपने माँ बाप की हाइट को क्रॉस कर जाता है, और ऐसा बहुत कम होता है कि तुम अपने माँ बाप की हाइट से भी छोटे रह जाते हो, और ये सब जेनेटिक्स का खेल है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने जेनेटिक्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल द जेनेटिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशंस। यू नो व्हाट, मुझे बस केवल एक ही बात का रिग्रेट है अपनी हाइट को लेकर के, कि शायद आज मैं 5'11" का नहीं, मे बी 6 फीट का होता अगर मुझे ये न्यूट्रिशन वाली बात पहले पता होती तो। बिकॉज आई फक्ड अप। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो गलती करो जो मैंने करी, तो इसलिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। लुक, तो ये जो तुम्हारी एज है 13 से 18 साल, इसको टीनेज एज भी बोला जाता है। तो इस एज के अंदर तुमने जो कुछ भी खाया या जो कुछ भी पिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी हाइट में। तुम्हारी डाइट न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए, जिसमें कि तुम्हें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, विटामिन, कैल्शियम जैसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस मिले। अगर आसान तरीके से समझाऊं तो सुनो, बाहर का फालतू का खाना खाना छोड़ो और घर में जो खाना बनाए वो दबा के खाना स्टार्ट करो। जंक फूड पर पैसे लगाने के बजाय कोई फ्रूट्स लाओ और फ्रूट्स खाओ। अब तुम मुझे बोलोगे अगर मैं मोटा हो गया तो तुम्हें अपनी डाइट को मेंटेन रखना होगा। मेरा मतलब है कि एक बैलेंस डाइट बनाओ, ताकि तुम फालतू में फैट पुट ऑन ना करो। और यहीं पर मैंने गलती करी थी, और वो थी कम खाना। मुझे भी कूल बनने के लिए 6 पैक एब्स निकालने थे, और एब्स निकालने के चक्कर में मैंने कम खाना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा ही लगता है तो बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एज 15 है, 20 है, 25 है, 40 है, 50 है या 60 है, तुम कभी भी एब्स निकाल सकते हो। पर क्या तुम्हारी हाइट भी कभी भी बढ़ सकती है? नो। तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए हाइट पर, ना कि एब्स पर। तुम एब्स बाद में भी निकाल सकते हो, और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, तो मुझे तो बस केवल एब्स निकालने थे। और तुम्हें तो पता ही होगा कि एब्स निकालने के लिए तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, और तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो बाय ईटिंग लेस। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मुझे उस टाइम पर न्यूट्रिशंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने बस कम खाना स्टार्ट कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मुझे एब्स मिल गए। बट कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि अगर उस टाइम पर मैं कम नहीं खाता तो आज मेरी हाइट शायद 5'11" नहीं 6 फीट होती। एब्स तो मैं अभी भी निकाल सकता हूँ या फिर और कभी भी, पर मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल और रह गया है, क्योंकि 20 साल की एज के बाद तुम्हारी जो बोन्स है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेट्स सी इफ आई कैन गेट 6 फीट टॉलर और नॉट। बट तुम ये गलती मत करना। अगर जिम वगैरह जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आई एम श्योर तुम्हें ये एक वर्ड के बारे में पता जरूर होगा, और वो वर्ड है कट। तुम कट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना until you are like फैट। अभी तुम्हारा टाइम है तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का, तो बस अपनी डाइट को क्लियर रखो और जम के खाओ, पर एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि तुम ज्यादा फैट पुट ऑन ना करो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन्स। लुक, अपनी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिनका काम होता है हमारी मसल्स और बोन्स के साथ साथ हमारी हाइट को भी इंक्रीज करना। ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होती है, और ओवरऑल से मेरा मतलब हाइट से भी है। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का
अच्छी क्वांटिटी में होना जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और मैंने कैसे बढ़ाई थी। तो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लूज बॉडी फैट। ग्रोथ हार्मोन्स का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे फैट से होता है। अगर तुम्हारे बेली पर फैट है तो तुम्हें उसे लूज करना ही होगा। अब यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम मेरी जैसी गलती ना करो। तुम्हें बॉडी फैट लूज करने के लिए कम तो खाना पड़ेगा, पर जो तुम वो कम खाने वाले हो वो न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए, जैसा कि मैंने तुम्हें न्यूट्रिशन वाले पॉइंट में बताया था। इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक हेल्दी डाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। नाउ तुम्हें पता ही होगा कि केवल कम खाना ही काफी नहीं होगा, तुम्हें कोई ना कोई वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी। मैं वीक में 6 दिन सुबह 5 बजे उठ करके रनिंग जाता था और रनिंग के बाद या फिर कभी भी बॉडी वेट वर्कआउट करता था। बॉडी वेट वर्कआउट से मेरा मतलब है पुशअप्स, डायमंड पुशअप्स, इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप्स और स्क्वाट्स। कभी कभी जुगाड़ बना के बारबल स्क्वाट्स, बाइसेप कर्ल्स जैसी एक्सरसाइज करता था। और ऐसे वर्कआउट करने से हमारे ग्रोथ हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ती है। और बस मैंने केवल यही वर्कआउट फॉलो किया था और मैंने कोई भी स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करी। एंड आई स्वेयर बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने एक चीज करी थी, मैं रोज एक बार पर ऑलमोस्ट 60 सेकंड के लिए लटकता था। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है। तुम्हें भी लटकने के लिए कोई जगह देखनी है और तुम्हें भी ऑलमोस्ट 60 सेकंड के लिए लटकना है। और तुम्हें अपनी बॉडी मेरी तरह ढीली छोड़नी है। यहाँ तुम्हें मेरी तरह अपने पैर ऊपर नहीं करने हैं, क्योंकि मेरे पैर तो ग्राउंड पर टच होते हैं, इस वजह से मैंने अपने पैरों को ऊपर किया हुआ है। पर तुम्हें अपने पैरों को नीचे लटकाए रखना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। दैट्स इट। तुम्हें ये करना है केवल 60 सेकंड के लिए हर रोज। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मुझे एक सीक्रेट पता लगा है हाइट को लेकर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एरिक बर्ज डीसी, देयर इज अ वे टू इंक्रीज योर ग्रोथ हार्मोन्स लेवल्स बाय 771%. बट व्हाट इज इट? वेल, इट्स एक्चुअली स्प्रिंटिंग। बट व्हाट इज स्प्रिंटिंग? बिल्कुल आसान भाषा में बोलूँ तो तेज दौड़ना। लेट मी एक्सप्लेन। तुम तुम्हारी पूरी जी जान से तेज दौड़ते हो ऑलमोस्ट 20 से 25 सेकंड के लिए और फिर तुम रेस्ट लेते हो ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट का और तुम्हें रिपीट करना है ऑलमोस्ट 7 से 10 बार। अभी मेरी एज 19 है और मेरे पास अभी भी ऑलमोस्ट 1 साल है अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। तो रिसेंटली मैंने रनिंग वापस स्टार्ट करी है। मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है सुबह जल्दी उठ करके रनिंग पर जाते हुए और फिर थोड़ा रेस्ट लेकर के स्प्रिंटिंग करता हूँ। मैं स्प्रिंटिंग करता हूँ ऑलमोस्ट 7 बार और मुझे स्प्रिंटिंग ट्राई करनी थी और देखना था कि क्या इससे मेरी हाइट सही में बढ़ेगी। तो इस वजह से मैंने अपने जिम के टाइमिंग को भी शाम को शिफ्ट कर दिया है। तो मैं सुबह रनिंग पर जाता हूँ और फिर उसके बाद स्प्रिंटिंग करता हूँ। मैंने अभी तक कोई भी स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करी और ना ही मैं करता हूँ। एंड स्टिल आई एम 5'11". अब तुम मुझे लकी बोल सकते हो या फिर कुछ और भी, बट मैं पर्सनली तुम्हें स्ट्रेचिंग सजेस्ट नहीं करूंगा। नाउ आई टोल्ड यू माई सीक्रेट हाउ आई ग्रू टॉलर फ्रॉम 5'8" to 5'11". अगर तुम भी अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो बस मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है वो सब ट्राई करो। दिस इज इट। If you found this video helpful, you can check out my channel for more videos like this. Make sure to like the video and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care.